श्री राग महला पहला। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री राग में अष्टपदियाँ उच्चारण की हैं साध संगत जी। 61 अंग 61 अंग के ऊपर आज की अष्टपदी सुशोभित है। आओ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की चल रही लड़ीवार कथा हिंदी में हम सब पिछले कुछ समय से श्रवण कर रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर की राह पे चलाने के लिए, अपने परिवार का, अपने जीवन का भला करने के लिए शब्द गुरु के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तृष्णा माया मोहनी सुत बंधप कर नार। महाराज बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि जो ये तृष्णा और माया है ना साध संगत जी, जो हमारी भूख लगी हुई है, ये बहुत सुंदर है। माया का जो रूप, तृष्णा वाला रूप है ना, बहुत सुंदर है, जो हमें हमेशा ममता के अंदर जकड़ के रखता है। ममता कैसी? बच्चों के साथ ममता, अपने पति अपने घरवाली के साथ ममता, अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ ममता, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारा मोह बंधन, ये सब का सब हमें जकड़ के रखा हुआ है। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर बड़ा या परिवार बड़ा। अगर गुरुद्वारे जाना हो और अमृत वेले जाना हो या कीर्तन दरबार में जाना हो और बच्चे ने जिद की नहीं मैंने किसी बर्थडे पे जाना है या आज संडे का दिन है कहीं शॉपिंग में चलते हैं, गुरुद्वारा पीछे हो जाएगा और बच्चे की ज़िद पहले आ जाएगी। गुरुद्वारा पीछे रह जाएगा, रिश्तेदारों के घर में खाना पीना पहले आ जाएगा। कोई रिश्तेदार घर पे आ गए और हमारा गुरुद्वारे जाने का टाइम है, सत्संगत में जाने का टाइम है, तो रिश्तेदारों को चाय पकौड़े खिलाने के चक्कर में चलो यार गुरुद्वारे कौन सा दौड़ा जा रहा है, यहीं तो है, चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, आओ 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 जी आओ बहन जी आओ आओ जी आओ। तो बस वहीं पे सारा समय निकल जाता है। साथ संगत जी, जो माया जो है ना, बहुत सुंदर तरीके से हमें मोह रही है, बहुत सुंदर तरीके से तृष्णा की आग में हमें जला रही है। धन जोबन जग ठगया लब लोभ अहंकार। महाराज कहते हैं कि हमारी सारी जवानी, हमारा सारा जो कह लो कि अच्छा समा था, जिस समय में हम खूब नाम जप सकते हैं, जब क्या कह लो कि शरीर के अंदर भी खूब जान है और दिमाग भी खूब तेज फुर्ती से दौड़ता है, उस समय के अंदर वो जोबन जो हमारा था, ये सब कुछ जो है ये लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है? लब लोभ अहंकार। महाराज जी कहते हैं कि धन हमारा जोबन लूट रहा है, हमारी जो पैसे की आग है, जो हमें लोभ लालच लगा हुआ है, जो हमारा अहंकार बार बार हमें तंग करता है, ये सब के सब जो है साथ संगत जी हमें लूट रहा है और हम लुटते चले जा रहे हैं। बिना इस चीज़ को समझे हुए हम लुटते चले जा रहे हैं। मोह ठगौली हाउ मुई सावर्त संसार। महाराज जी कहते हैं देखो, एक तो इंसान की बात होती है, यहाँ पे महाराज पूरा का पूरे संसार की बात ही कर रहे हैं। मोह ठगौली हाउ मुई, भाई मोह ने ठग लिया और अहंकार के अंदर हम मर गए। सा वर्त संसार, यही सब कुछ पूरे संसार में वर्त रहा है, यही सब कुछ पूरे संसार में हो रहा है। माया और अहंकार जो हैं सब कुछ ख़त्म करते चले जा रहे हैं। मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर ना कोय। महाराज कहते हे मेरे प्रीतम, मेरा तेरे बिना कुछ भी नहीं है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अब साथ संगत जी सवाल यही उठता है कि क्या हमारे मन में ऐसी फीलिंग है कि हमारे लिए भी परमेश्वर की जो है जगह सबसे ऊपर हो, गुरबाणी के जाप का महत्व सबसे ऊपर हो और हम अपने रूटीन में कभी भी बदलाव ना लाएं, भले ही जो मर्जी हो जाए, भले ही कोई खुशी का समय है, कोई गमी का समय है, लेकिन अगर गुरुद्वारे जाना है तो जाना है। अगर गुरुद्वारे में किसी ने कुछ कह दिया, हमें किसी ने कुछ बोल दिया, तो उस डर से मूड ख़राब करके अपने घर में नहीं बैठ जाना। क्यों? नुकसान किसको होगा? नुकसान हमें होगा अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन नहीं करेंगे, किसी और को नहीं होगा। मैं तुझ बिन अवर ना पावई तू भाव है सुख होए रहाओ। महाराज जी कहते हैं
कि महाराज मेरे को और कुछ भी नहीं अच्छा लगता, मैं तुझ बिन अवर ना पावई। पावई मतलब अच्छा लगना, मेरे को आपके बिन और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तू भाव है सुख होए। आपको जब मैं याद करती हूँ, आपसे जब मैं प्रेम करती हूँ, मैं आत्मा और आप परम आत्मा, जब मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपको याद करती हूँ, आपकी याद में चिंतन में बैठती हूँ, सतनाम वाहिगुरु के जाप से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती हूँ, अपने मन को शांत करने की कोशिश करती हूँ, अपने मन के अंदर आपको ठहराने की कोशिश करती हूँ, तब मुझे बहुत सुख आनंद प्राप्त होता है। रहाओ विश्राम देते हैं। नाम सालाही रंग स्यो गुर कै शब्द संतोख। महाराज कहते हैं नाम की सालाह करते करते, नाम का जाप करते करते, नाम को याद करते करते रंग चढ़ता चला जाता है। रंग स्यों गुर कै शब्द संतोख, गुरु का शब्द मुझे संतोख दे देता है। फिर मेरी जो लालच है, जो तृष्णा की आग में मैं जल रही हूँ, जहाँ से महाराज ने शब्द शुरुआत किया है ना साध संगत जी, सवाल ये उठना चाहिए कि महाराज फिर आप कह रहे हो तृष्णा की आग को कैसे ख़त्म किया जाए। महाराज कह रहे हैं कि तृष्णा मुझ ख़त्म होती है शब्द से। जब शब्द का जाप करते जाएंगे, परमेश्वर के गुणों को याद करते जाएंगे, तो अपने आप ही मन के अंदर संतोख आता चला जाता है। साथ संगत जी एक एग्ज़ाम्पल है, आपने गाड़ी चलानी है और हिंदुस्तान में तो चलो बहुत ज़्यादा कोई परिश्रम किया ही नहीं जाता है, थोड़ा बहुत गाड़ी को बिठाया, 10-15 दिन चलवाया और बस उसके बाद कर लिया। आधे हिंदुस्तान के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। पर बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है साथ संगत जी। एक छोटी सी गलती, मतलब इतनी छोटी सी कि अगर आपने शीशा भी नहीं देखा ना, वहाँ पे सिस्टम कैसा है कि जैसे ही आपने गाड़ी शुरुआत करनी है तो पहले आप अपना राइट का मिरर देखेंगे, फिर लेफ़्ट का मिरर देखेंगे, फिर अपने जो ऊपर सामने लगा होता है बैक व्यू मिरर वो देखेंगे, अपनी सीट बेल्ट डालेंगे, उसके बाद ही आप अपना गियर जो है वो लगा सकते हैं। उससे पहले अगर गियर लगा दिया तो टेस्ट लेने वाला जो बैठा है वो इंस्ट्रक्टर वो आपको फ़ेल कर देगा। एक गलती की वजह से भी टेस्ट फ़ेल हो जाते हैं। लोगों को बार बार टेस्ट देने पड़ते हैं। कोई विरला ही होगा जिसका पहली बारी में पास होता होगा कि वे पहली बारी में टेस्ट जो है वो पास हो गया। अब क्या है कि बार बार जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ दृढ़ कर जाती है कि मैंने जब सामने इतनी दूरी पे कोई आ गया तो मैंने ब्रेक लगानी शुरू कर देनी है, मैंने यहाँ पे हॉर्न देना है, यहाँ पे हॉर्न नहीं देना, यहाँ पे मैंने रेस कम कर देनी है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे गियर बदलना है, मैं गियर बदल लूँगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर साथ संगत जी जो है ना, दृढ़ता होती चली जाती है। अब जब दृढ़ता होती जाती है तो चीज़ पक्की हो जाती है। ऐसे ही महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जब गुरु का शब्द पढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर भी जो है संतोख आना शुरू हो जाएगा। जो दिसै सो चाल चलसी कूड़ा मोह न वेख। महाराज कहते जो भी नज़र आ रहा है उसने चले जाना है। हम अपने आप को कूड़े जैसे मोहों की तरफ अपना ध्यान करके अपने आप का नुकसान करवाते चले जाते हैं। महाराज कहते हैं कूड़ा मोह ना वेख। जो कूड़ा है, जैसे साध संगत जी घर का कूड़ा करकट होता है, रोज़ सफाई करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, लेकिन मन के अंदर हम कूड़ा भरते चले जाते हैं। भरते हो मेरा बेटा हो, मेरा चाचा हो, मेरा ताया हो, मेरा भतीजा हो, मेरा भांजा, करते 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 कभी ये नहीं कहा ओ मेरा वाहिगुरु, ओ मेरा सतनाम अकाल पुरख वाहिगुरु जी। कभी यही नहीं कहा हे मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ महाराज, मैं स्त्री हूँ, तू मेरा पुरुष है महाराज, कृपा कर मुझे अपने साथ मेल ले महाराज। कभी ये नहीं कहा हम लोगों ने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि हमें ये चीज़ की रियलाइजेशन भी नहीं है, हमें एहसास भी नहीं है कि हमारा विछोड़ा प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ हुआ है। वाट वटाऊ आया नित चलदा साथ देख। महाराज कहते हैं जैसे एक कह लो कि राहगीर राह चलता चलता आया है, एक स्टेशन पे बैठा है, ट्रेन में दूसरे स्टेशन पे उतर जाएगा, ऐसे ही तू आया है चलते चलते।
जूना भोगते भोगते 84 लख की जून भोगते भोगते तू आया है और नित चलदा साथ देख। महाराज कहते हैं कि जैसे तू आया है वैसे ही तूने चले भी जाना है, बैठे नहीं रहना है। ये नहीं कि तू हमेशा के लिए इसी अपने शरीर के अंदर रह जाएगा। बहुत आए ऐसे बोलने वाले कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो कभी जाऊंगा ही नहीं, लेकिन सबको एक ना एक दिन ये त्याग के जाना है। इस अहंकार में मत रह, इस अंधकार में भी मत रह। एक तो है अहंकार, कभी मैं, एक है अंधकार कि हम मानने को ही नहीं तैयार कि हमने एक दिन मरना भी है। ये भी इकट्ठा कर, वो भी इकट्ठा कर। पीछे ही साथ संगत जी एक परिवार के घर में जाने का मौका मिला, तो बहुत अच्छे से उन्होंने सेवा, जल प्रसादा छकाया, सब कुछ। तो फिर मेरी नज़र पड़ी तो उनके यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के सोफ़े थे। बड़ा कमरा था काफ़ी। तो एक सोफ़ा, दूसरा टाइप का सोफ़ा थी, एक 5 सीटर था, एक 7 सीटर था, एक 4 3, ऐसा होएगा अलग अलग। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपने इतने सारे अलग अलग तरीके के सोफ़े लिए, खर्चा ही करना था तो आप सारा इकट्ठा भी ले सकते थे, अच्छा लगता देखने में। तो मुझे उन्होंने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या हुआ कि ये वाला सोफ़ा 10 साल पुराना है, फिर हमारा जी किया हमने और ले लिया, फिर ये 7 साल पुराना है, ये 5 साल पुराना है, और ये जो अभी लिया है ये 2 ढाई साल पुराना है। तो मेरे मन में सवाल आया कि आपने नया ले लिया तो पुराने वाला, घर में लोग सिर्फ 4 ही हैं, बस 2 हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब 4 लोग हो, आपके यहाँ पे ये कम से कम 14-15 सीटर सोफ़ा हो गया, तो इतना करते क्या हो, इतने बड़े कमरे में इतना सोफ़ा लगा लिया आपने। मैं जहाँ जाना चाह रहा था ये कहना चाह रहा था कि इतना बड़ा कमरा है तो कमरे में कहीं महाराज का भी कोई अलमारी वगैरह कोई ऐसी बना लो जहाँ पे कोई शस्त्र हो गया, कोई गुटखा साफ हो गया, कुछ ऐसा कर लो। कोई घर में ऐसा कुछ था नहीं कुछ भी, तो अंदर एंटर करते ही एक अच्छी सी फीलिंग आए, गुरु गोविंद सिंह जी का, महाराज का हजूर साहब वाला स्वरूप लगा हो, शस्त्र हों और धूप अगरबत्ती चल रही हो, तो एक अच्छी सी अट्रैक्टिव फीलिंग आती है, एक नाइस पीसफुल फीलिंग आती है। तो मैं वहाँ जाना चाह रहा था, मतलब बातों बातों में। तो उन्होंने मुझे पहले ही समझा दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कि जगह तो हमारे पास है, पर क्या है कि नया लेने के बाद भी ना पुराने को निकालने का जी नहीं करता, क्योंकि पुराने से इतनी यादें जुड़ी हैं। हम इसके ऊपर बैठ के, जब मेरा शादी हुआ था तो ये वाला आया था, फिर ये वाला हुआ तो हमारा बच्चा, पहला बच्चा हुआ, हमने इसकी सोफ़े के ऊपर उसको खिलाया पिलाया, ये देखो उसके अभी भी निशान पड़े हुए हैं उसके, उसने यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी गिरा दिया था, ये कर दिया था। फिर दूसरा बच्चा हुआ तो फिर हमने ये वाला सोफ़ा लिया। तो ये हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये देखो ये फ़ोटो में भी ऐसी है, फ़ोटो भी दिखाई, वहाँ टंगी हुई थी, देखो वही सोफ़ा है, ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। तो मैं अपने मन ही मन सोच रहा था कि बच्चों के साथ यादें जोड़ना तो चलो सुना था, आज तक देखा, यहाँ पे सोफ़े के साथ भी याद को जोड़ के बैठे हुए हैं हम लोग, ना जानते हुए भी कि हम कितनी डूंगी खाई में अपने आप को गिरा रहे हैं। देखो साध संगत जी, कहाँ तक हम जाएंगे। महाराज कह रहे हैं कि ऐसी कृपा हो, कृपा हो हमारे सब के ऊपर कि जो चलने वाली चीज़ है हम उसके साथ अपने आप को जो है जोड़े ना, अपने आप को ऐसी चीज़ों से स्वतंत्र करें। आख है केतड़े गुरमिन बूझ न होए। महाराज कहते हैं कि बहुत हैं बोलने वाले, बताने वाले बहुत हैं, पर गुरु महाराज की कृपा के बिना जो सोझी है ना साध संगत जी, जो बुझना है वो नहीं मिलती है, वो तो मिलेगी सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से ही। नाम वडाई जे मिलै, सच रपै पत होए। महाराज कहते हैं जब नाम से वडियाई मिलनी शुरू होती है ना साध संगत जी, जब बंदा अपने आप को सच से जोड़ना शुरू करता है, फिर चारों तरफ इज़्ज़त ही इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाती है। अपने घर में भी, बाहर भी, अंदर भी, मन के अंदर भी मन को शांति मिलती है। सारा दिन मन शांत रहता है, भले कोई गाली निकाल दे आके, भले कोई जितना मर्जी बुरा भला बोल जाए, कोई निंदा चुगली करे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अंदर से एक होता है बाहर से शांत, लोगों को दिखावा करने के लिए शांत, मन के अंदर इतना छल कपट चतुराई चल रही है, ये नहीं, अंदर से शांत, मन के अंदर है ही नहीं कोई बात
किसी के लिए भी कोई बात ही नहीं है, मन बिल्कुल शांत हुआ पड़ा है। का क्यों शांत है? क्योंकि मन के अंदर नाम बस रहा है। मन के अंदर नाम है भैया, तो नाम रहेगा, और अगर नाम रहेगा तो शांति रहेगी, नहीं तो अशांति रहेगी। दोनों में से एक ही चीज़ रहेगी। जो तुद भाव है से भले, खोटा खर ना कोय। महाराज कह रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है वो ही अच्छा है, जो आपके भाने में हो रहा है वो अच्छा है, बाकी खोटा और खरा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये गलत है और ये सही है, हमारे लिए तो वही सही है जो आपको अच्छा लगता है। गुर शरण आई छुट्टी है, मनमुख खोटी रास। महाराज कहते हैं गुरु की शरण में आके मनमुखों वाली जो है खोटी जो सोच है, जो छोटी सोच है, खोटी रास, जो हम कौडियाँ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, अब बजाय डायमंड के, बजाय हीरे मोतियों के हम कौड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, खोटी जो हमारी रास है वो जो है सब छूट जाती है। कब? जब गुरु महाराज के शरण में आ जाएं तब। अष्ट धात पात साह की, घड़िया शब्द विगस विगास। महाराज कहते हैं अष्ट धात पात शाह की, 8 तरीके के साथ संगत जी समझ लो कि पातशाह के जो धातु हैं ना वो मिल जाते हैं। घड़िया शब्द विगास, जब हम शब्द की घाड़ना घड़ते हैं, जैसे साथ संगत जी मजदूर जो है धूप के अंदर बरसात के अंदर बस लगे रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, भार उठाते रहते हैं ना, इसको कहते हैं घाड़त घड़ना। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जैसे जपजी साहब में पंक्ति आती है। यही महाराज यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो वो खुशी है ना, वो खुशी विकास जो प्रकाश होना है वो शब्द की कृपा से होना है, वो हो जाता है। तो ये समझ लो कि जो 8 धातुओं से जो राजे महाराजाओं के सिक्के बने हुए हैं, 8 धातु कौन से साथ संगत जी? सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये ऐसे धातु मिला के जो राजे महाराजाओं के कह लो कि करेंसीज होती हैं, सब की सब जो है ये शब्द गुरु के अंदर ही आके समा जाती हैं। कहने का मतलब है जितनी भी अमीरी है दुनिया की, शब्द के सामने किसी का कोई बात नहीं चलता है। आपे परखे पारखू पवै खजाने रास। महाराज कहते हैं जिसको तो परख है ना साथ संगत जी, अब हम जैसे एग्जांपल लें, किसी को गाड़ी चलानी आती है तो उसे ही पता है कि पहला गियर, दूसरा गियर, 5वां गियर ऐसा लगता है, कब ब्रेक लगानी है, कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ पे पानी डालना है, कहाँ पे कार्बोरेटर है, कहाँ पे ये है, कहाँ पे वो है, कैसे टायर बदलना है, उसको वो पारखू है, उसको इस चीज़ की परख है, तो इसीलिए वो गाड़ी चला सकता है। यहीं पे महाराज भी यही कह रहे हैं कि आप पे परखे पारखू, वो खुद पारखू है, वो हमें परख रहा है, और परख के पवै खजाना रास, फिर हमारे अंदर वो खजाना भर देता है। अगर किसी को मूल मंत्र की ज़रूरत है तो उसका मन जो है मूल मंत्र में लगना शुरू हो जाएगा। किसी को वाहिगुरु मंत्र की ज़रूरत है, उसको वाहिगुरु मंत्र के साथ जोड़ देगा। संतों महापुरुषों की सेवा की ज़रूरत है, साथ में जोड़ देगा। अपनी कृपा खुद ही करता है, पर हमारे मन के अंदर छल कपट लालच नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ निमाणापन, निम्रता होनी चाहिए हमारे मन के अंदर, तब जाके साथ संगत जी ये कृपा होती है। तो यहाँ पे लगभग आधा शब्द समाप्त होता है अष्टपदी, और कल के विचार में अगला भाग लेके फिर हाजिर होंगे।